चला लेते साइकिल, कितना दिन लागता है सीखने? पहले दिन गद्दी बैठ गया 6 महीना, इन्हें बाहर निकालो तो 6 महीना है, 6 महीना लगाए थे साइकिल सीखने। बताओ, मतलब तुम्हें कम मौका मिला भागे का, मैं जल्दी मिला नहीं। हाँ सही, लगन नहीं होगी, लगन होती तो आप हफ्ते या 2 घंटे में सीख सकते हो। अब झगड़ा ना कराओ, काफी लगन नहीं है उसके अंदर। अरे तो बुरा, यही तुम्हें सिखाए थे, बुरा ना हो कोई बात। तो सीखने का नियम ये है कि जो शुरुआत होगी वो धीमी होगी। ये बताना चाहता हूं मैं कि जो शुरुआत होगी तैयारी की वो धीमी होगी। तो पहले दिन साइकिल लेके भागे तो बैलेंस बनाओ 4 दिन, जब बैलेंस बन गया तब कैंची में घुसे हो, जब कैंची चले लाग तब डंडा पकड़े हो, और फिर डंडा के बाद तो गद्दी पाओ, और गद्दी पर चलावे 2 महीने जब गद्दी बैठ के चलाए लियो तब हाथ छोड़ो। और ज्यादातर हाथ कहाँ छोड़ो? GGIC के सामने, सक्सेना के सामने देखो तो हाथ छोड़ दे। तो उसे कहा तारीफ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, लड़कियां जो है ना, कहीं ने हमारा नाश काटा, हाथ छोड़ो और रिक्शा में घुस गयो। ये दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत मैंने क्या कहा? मन, वहीं से शुरू करना है। मन, देखो यार हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ मतलब हर महीने आ जाएं, लेकिन ये है कि हर 2 महीने पे हम आएंगे। और हमारे जो मित्र जैसे शुक्ला जी हैं, तो कोई ना कोई दिल्ली से आएगा, एक दिन के लिए आए, चाहे होमवर्क चेक करने आए, चाहे आप क्लास लेने आएगा, लेकिन कोई ना कोई आएगा। लेकिन रिजल्ट चाहिए। मतलब जो आदमी काम नहीं करेगा उसको सीधे भगा दिया जाएगा। काम करना है भाई साहब आपको। शुरुआत धीमी करिए, स्लो, तभी तो ये सब कहावत बनी। हमने क्या कहा कि हमारा देश इतना महान है कि वहां दर्शन को कहानियों में सिखाया गया, कछुए और खरगोश की कहानी। स्लो शुरुआत करो यार, स्लो, लेकिन वो शुरुआत चलती रहे। जैसे तू 4 घंटा डेली पढ़ो, 4 घंटा, लेकिन रेगुलर पढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि एक दिन 13 घंटा पढ़ लियो। हमारे दोस्त हैं तो बाबा रामदेव का सुनत रहे, तो बाबा रामदेव के कपाल भाती करने से चेहरे पे चमक आती है और यौवन ऊर्जा बढ़ती है, बस सुन ली। और करीब 48-49 साल के मनी वह जो है पहले दिन आधा घंटा कहली किडनी पलट गए, ऐसे ही पहुंच गए। तो भैया पहले दिन कोई काम उत्तेजना में नहीं करना है, आराम से, आराम से। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये सब कहावतें बड़ी कीमती है। तो आप एक टारगेट बनाओ कि भैया हम अपने आप को 2 साल देंगे, 2 ईयर, कोई बात नहीं। ये तैयारी 2 साल की है, ये तुमसे कोई कहेगा नहीं, ये तैयारी 2 साल की है। 1 साल आप पढ़ाई करिए जिसमें आपकी बेसिक शामिल होगी और फिर एडवांस फेस आपका शामिल होगा, और 6 महीने की प्रैक्टिस, प्रीलिम्स और मेंस, यहां से शुरू करो। बेसिक्स से, बेसिक्स। एनसीईआरटी मतलब ठीक, एनसीईआरटी चूंकि भारत लेवल पे चलती है इसलिए हम लोग बार-बार एनसीईआरटी कहते हैं। बता उस पर स्कूल जो बुक्स हैं, स्कूल बुक्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट एंड व्हाई, लैटिट्यूड क्या है, बस। लेकिन जो व्यक्ति लैटिट्यूड नहीं समझता है वो कभी भी किसी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट समझ ही नहीं पाएगा। तुम अफ्रीका का क्लाइमेट पढ़ रही हो, लेकिन तुमको लैटिट्यूड पता ही नहीं। दुनिया में जितने भी भवन हैं, एक आध को अपवाद को छोड़कर, सबका बेस है। एनसीईआरटी आपको आईएएस नहीं बनाएगी, लेकिन एनसीईआरटी के बिना आप आईएएस बनेंगे भी नहीं,
ये बेसिक्स को आप कम से कम मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना आप दीजिए अपने आप को। आपको फिर बाजार में बहुत लोग मिल जाएंगे, अरे एनसीईआरटी का है टाइम बर्बाद किया। दुर्योधन मत बनो, अर्जुन बनो। किसी एक आदमी को जीवन में चुन लो और उसकी राय मानो। सब अपने पिताजी के आगे किसी की राय नहीं मानते। हम कुछ भी करेंगे एक बार उनसे पूछ लेंगे, पापा ये कर ले, क्योंकि आज तक उन्होंने गलत राय दी नहीं, और जहां चीजें उनको नहीं पता थी वहां उन्होंने कहा भैया हम नहीं करेंगे, कोई और से पूछे। जब शुरू में पैसा आवे लाग हमारे तो एक बाकी कार खरीदे, तो बाकी भैया मारुति खरीदा जी स्विफ्ट। तो मालकिन हमने अपने एक दोस्त से बात करने लगी। अब जब कार वार आदमी खरीदे जाते हैं तो सोचे थे सबका बताए दी कार खरीदे, तो अपने दोस्त का बताएं कहीं मारुति लेने जा रहे हैं। कई सारे मारुति मिडिल क्लास कार है, मारुति क्यों लेंगे, आपका स्टेटस हाई है, आप हुंडई खरीदी। हमसे सामने कहीं कहीं यार मारुति नहीं लेंगे, मिडिल क्लास कार है। हम कहने अच्छा, तब कहीं हुंडई लेंगे। हम कहें तो वहां पर बात कह लो। तो बात की तो पता लगा हुंडई का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। 6 महीना वह विचारे कर रही कि गाड़ी कौन सी। फिर एक दिन भैया हम आए घर है, हम कहें सुनो चलो गाड़ी खरीदे। कहीं कहाँ, हम कहना चेकबुक उठाए, महिंद्रा के शोरूम में पहुंचे। तो गोंडा का आदमी होगा, स्कॉर्पियो पसंद है, यहाँ पीछे लिखा हुआ महाकाल। महिंद्रा के शोरूम में गए, हम कहें टॉप मॉडल का पैसा बता दो कितना, कहीं सर डिस्काउंट, डिस्काउंट पैसा बताओ कितना, उस शाम तक गाड़ी चाहिए। तुम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पे चर्चा करोगे और छोटी छोटी बातों में समय वेस्ट करोगे। कपड़ा खरीदेंगे, ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ देखा पहचाना था, नहीं तब कहाँ देखा। आधा घंटा कपड़ा इसे रख रहे हैं, तो कुछ जानते हो नहीं, तब कहाँ मारा जाता हो, वहां कहाँ देखा। हेलो पैसे लो चलो। तुम अपने जीवन में ये प्रायोरिटी निर्धारित करो कि समय कहां देना है। अकेले बैठो, एनसीईआरटी उठाओ, सबकी बात मत सुनना जीवन में। अगर तुमने जीवन में सबकी बात सुनी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारी मौतें होती पता है, जैसे औरत प्रेग्नेंट है, अब वहां बहुत सारे लोग राय दे वाले हो जाते हैं, अरे अस्पताल वाले लूटा था, जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते। पता लगा औरत चिल्ला रही है, मर गई। डॉक्टर है ना, बहुत सारा सांप काटे केस, बहुत सारा केस है जहां 4 लोग राय दे चला हुआ। क्या नाटक कर थी जो ना कहूं ना ले जाओ, पता लगा लेडी मर गई। अभी हमारे दोस्त हैं, उनके भाई की वाइफ मर गई, सिर्फ गांव के औरतों के चक्कर में। अस्पताल कहाँ ले जाओगे, आया दाई वाई बुला ली, मैनेज नहीं हो पाया, लेडी की डेथ हो गई। एक आदमी पकड़ो, एक आदमी, एक। तुम एक ऑप्शनल पे ही चर्चा करके देखो 10 लोगों से, नहीं ले पाओगे। हर आदमी हर बात बताएगा। बेसिक्स को मजबूत करो, अपने बेसिक्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, कितना लोग 1 साल से तैयारी कर रहे थे आईएएस की। हाँ वही पीसीएस है यार, तो कोई हथुआ नहीं उठा हुआ। तैयारी नहीं करते 6 महीना से। बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है बताओ, बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है? बादशाह बनाया था सुल्तान। प्राचीन इतिहास में किस काल में करेंसी सिस्टम शुरू हुआ? मुद्रा। एक मिनट, मुद्रा
प्राचीन, मैं कह रहा हूं प्राचीन इतिहास के किस काल में करेंसी सिस्टम शुरू हुआ? हाँ? देखो, अब सुनो, यहां देखो, यहां प्राचीन इतिहास, ये देखो, ऋग वैदिक काल, ये डायग्राम बनाए दो। लेटर वैदिक काल, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य काल, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता काल, गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता, फिर राजपूत काल। सारा इतिहास यही डायग्राम में पड़ा है। पढ़े हो गप्पो पर प्राचीन इतिहास? साम्राज्य कहां बना? क्यों? अब हम तुमसे पूछ नहीं रहे यार, तुमको क्वेश्चन मार्क लगाना है कि यहीं पे साम्राज्य क्यों बना? अरे चाणक्य के लोग, हाँ भैया बताओ। एग्रीकल्चर की शुरुआत यहाँ हुई। तो जब 16 महाजनपद हुए थे सर, उन्हीं में ही साम्राज्य बनना स्टार्ट हुआ। तो क्यों? सर वहाँ पर सर वो जो जगह थी वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, उसके मतलब वहाँ पे कोई अगर युद्ध करना चाहे या कोई व्यवस्था करना चाहे तो वहाँ पे मतलब कोई पहुँच नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पर नहीं, वो तो मगध की बताओ, यहाँ से ट्राई करो बोलने में। क्या सर, नई सभ्यता आने लगी थी। बताओ, वहाँ की नीति के अनुसार यहाँ क्या है? यहाँ राजनीतिक कौन सी इकाई है? यहाँ पे राजनीतिक इकाई क्या है? जन यानी कबीला। यहाँ पे कुरु कबीला है, कुरु कबीला, यहाँ राज्य नहीं है। बोलो ना कोई, यहाँ राज्य क्यों नहीं है? अरे बिना राज्य, सभ्यता ही तो थी, सभ्यता खत्म हुई, इसके बाद तो बना था ये वैदिक काल। राज्य की आत्मा क्या है? अर्थव्यवस्था। राज्य की आत्मा है कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। यहाँ कबीलाई अर्थव्यवस्था है। कबीलाई अर्थव्यवस्था भरण पोषण अर्थव्यवस्था होती है, सब्सिस्टेंस। वहां टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, तो जहां टैक्स नहीं है वहां राज्य हो ही नहीं सकता, तो राज्य नहीं है। लेकिन यहां पर 1000 ईसा पूर्व में, 1000 बीसी में घटना घट गई, लोहे की खोज। लोहे की खोज। अब तुम अगर भारत का नक्शा देखो, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पंजाब तक, तो बहुत हरा भरा नक्शा है, हरा। नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट, यानी नागालैंड से लेकर पंजाब, रेनफॉल कितनी है? 200 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। तो जब 200 सेंटीमीटर से रेनफॉल है, यानी यहां पे दो बातें होंगी। पहली बात, यहां जंगल बहुत घने होंगे। जब मानसून का सीजन आता है तो सब हरा भरा हो जाता है ना, यहां जंगल होगा और मिट्टी जलोढ़ होगी, एलुवियम। ठीक, ऐसे सोचना है। तुम भाग क्यों रहे हो यार? अब देखो कनेक्शन, अब लोहे का कनेक्शन देखो इससे। अब लोहा मिला तो लोहे से दो चीज बनी, एक कुल्हाड़ी बनी तो जंगल साफ हुआ, और एक फाल बना, हल, तो उससे जुताई शुरू हुई। तो यहां पर पैदा हुई कृषि अर्थव्यवस्था। तो जब कृषि अर्थव्यवस्था पैदा हुई तो आदमी स्थिर हुआ। तो ये जन यहां पे क्या बन गया? जनपद। यहां जो कुरु कबीला था वो यहां रुक गया, क्योंकि अब कृषि अर्थव्यवस्था हो गई, अब लोग स्थिर हो गए। तो जिस क्षेत्र में कुरु के लोग स्थिर हुए वो क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र। ऐसे पढ़ना है।
एनसीईआरटी जो है, प्राचीन भारत, ये क्लास में लगभग एनसीईआरटी की इंग्लिश तो सबको समझ में आवत हुई ना। रे चैनल पर फ्री पड़ी है, फ्री। और शुक्ला जी एंशिएंट इंडिया डालने जा रहे हैं हिंदी में, फ्री हिंदी में, दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी, फ्री एंशिएंट इंडिया। ओके, उद्देश्य ये है कि बस एक एंशिएंट प्राचीन भारत, एक बार तो पढ़ाई सीख गयो, आधा काम होगा। अब देखो, जन्म से जनपद पैदा हो गया। उस जनपद पैदा होने की मुख्य भूमिका किसने अदा की? लोहे ने। लोहे ने क्यों की? ये देखो डायग्राम। अध्ययन के साथ जो सबसे बड़ा शब्द जुड़ा हुआ है वो है मनन। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो चला जाए कि यार फलाने जो है 4 फॉर्च्यूनर खरीद लाए, तुम लोगों ने अपना दिमाग जो है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग को कूड़ेदान बना रखा है। अननेसेसरी की चीजें सेव कर रहे हो यार, क्या मतलब है? किसी के पास हवाई जहाज है, तुमको उससे क्या फायदा है? क्यों दूसरों की चर्चा करते हो? अब दूसरों की चर्चा करते हो तो वो यहां पे सेव है, ये दोनों पेट है, ये भी पेट है, ये भी पेट है, ये भी बहुत सारी चीजों को हजम नहीं करता, ये भी बहुत सारी चीजों को हजम नहीं करता। अब ये किस चीज को हजम करता है? इस जानने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान। हमारा एक चाचा का लड़का है वजीरगंज में, तो हम उनसे मिले थे तो एक नॉवेल उन्होंने दे दी थी गिफ्ट, वर्दी वाला गुंडा। तो 2000 पेज के नॉवेल है, नॉवेल पाई जाता वो बंदा 15 घंटा 20 घंटा 22 घंटा जब तक वो खत्म ना करी तब तक वो हिली ना। और उन्हें एनसीईआरटी से तो उन्हें नींद आने लगी, क्योंकि जब तुम कोई चीज पढ़ोगे और तुम्हारा मन रिसीव नहीं करेगा, नींद आएगी। तो खड़े होकर पढ़ो, बैठो मत, ये बनवा लो, ये मेज कुर्सी की जगह इसको बनवा लो, खड़े होकर पढ़ो। भाई साहब, हमारे कमरे में इलाहाबाद में पंखा नहीं लगवाया था मैंने मेंस के समय, कि लोग आएंगे, गर्मी रहेगी भयंकर, तो लोग आएंगे तो बैठेंगे ही नहीं कमरे में। कारपेंट्री चौराहा है ना, वहां पर रहते थे, पंखा ही नहीं लगवाए थे, तो कोई आवे तो 2 मिनट के अंदर बेचैन हो जाए। अभी साइकिलिंग करने जा रहे हैं कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, वही 10 लोग जो पिछली बार गए थे। ये देखो, ये ऐसे ऐसे जोड़ो। अब तुम्हें यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि ऐसी कौन सी घटना घट गई कि ये जनपद यहां आके महाजनपद बन गया, बड़े बड़े राज्य बन गए। क्योंकि द्वितीय नगरी क्रांति हो गई, सेकंड अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर, अर्बन। भारत के वस्तुओं की इतनी डिमांड हो गई कि जो उत्पादन केंद्र थे वो शहर बन गए। क्या शहर बन गया? उत्पादन केंद्र। जैसे अफगानिस्तान में शहर है, हेरात शहर है, काबुल शहर है, लेकिन वहां अर्बनाइजेशन नहीं है क्योंकि उत्पादन केंद्र नहीं है। यहां पर भारत के वस्तुओं की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उत्पादन केंद्र नगर बन गए। तो द्वितीय नगरी क्रांति, अब कृषि से भी पैसा आ रहा है, व्यापार से भी पैसा आ रहा है, वाणिज्य से भी पैसा आ रहा है। और E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी जो है वो अर्थव्यवस्था की मां, अर्थव्यवस्था जो है वो साम्राज्य की मां है। तो यहां पे मां पैदा हो गई, तो जब मां पैदा हो गई तो बेटा तो आएगा ही आएगा। यहां पे साम्राज्य पैदा हो गया, एम्पायर पैदा हो गया। क्या बात है। साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य किसकी गोद में पैदा हुआ? द्वितीय नगरी क्रांति की गोद में पैदा हुआ। अब स्त्री है, खूबसूरत स्त्री, और स्त्री का सम्मान करना सीखो, नहीं भी मांगने लगोगे। अगर स्त्री तुमको देख के मुस्कुरा रही है तो उसका पैर छू जाता है। जिसके ऊपर मुस्कुरा दे समझ उसका टाइम आ गया। कुछ
कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसे हैं बहुत गलत हम तुमको बता दे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि लड़की हंसी तो फंसी, अरे ऐसे बच कर रहो। लड़के बहुत अपन वाहवाही लूटते हैं, हमारा 15 अफेयर था, 20 अफेयर था, 25 था। 25 लोग तो यूज किए, तुम्हें पता नहीं चला। मतलब 25 लोगों ने तुम्हारा शोषण किया, तुमको पता ही नहीं चला। तो लड़की जब हंसे तो इसीलिए हंसती है देख के कि अब तुम्हारी बारी। भाई साहब ये संस्कृति इतनी महान है ना, मैं उस पर एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, पूरी सीरीज भारत की संस्कृति पर। यहाँ के पुरुष से जो है, भारत में जो पुरुष है, इसीलिए हमारा जो आइडियल भगवान है, अब एक तो राम हो गए, प्रभु राम, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। भगवान बनने की कला, क्या जरूरत है राज्य छोड़ने की, भगवान बनने जा रहे हैं। इसलिए जब लौट कर आते हैं जंगल से तो किसका पैर छू रहे हैं? अब कैकेयी का, क्योंकि उन्होंने बनाया। यहाँ तुम तो नाराज हो जाते हो कि अगर मान लो तुम्हारा बड़े चाचा है कह दिन कि अरे तो से IAS निकली, कब्बो ना निकली, तो तुमको चुनौती दे रहे हैं। तुमको उनसे दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए कि एक आदमी है जो तुमको डेली चुनौती दे रहा है। सिर्फ राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, उस आदर्श को समझना पड़ेगा। दूसरे जो आदर्श है, भगवान शिव है। तो उन्हें जीन्स पहने देखो, ना चश्मा लगाए देखो, ना उनके पास बुलेट है, लेकिन पार्वती जी अनकंडीशनल प्यार करा थी उन्हें। उसके पीछे वजह क्या है? ताकत। पुरुष जो शब्द है पौरुष से बना है, पौरुष मतलब ताकत। हम गाड़ी में बोल रहे हैं दिल्ली में, तो एक लड़का हुआ, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, ठीक। तो वो बगल वाले सीट पे बैठ गए, तो फेशियल ओशियल लगवाई पे। जब हमारा दाढ़ी वाड़ी बन गया तो उठ के हम देखे ना, नहीं कहा है भैया वो सर वो एलमंड मास्क है, एलमंड तो क्या लगाए रहे। तो हम मुझसे पूछे कि इससे क्या होगा? कहीं इससे सर चमक आती है। तो वैसे हाथ पकड़े होंगे, कलम निकाले, लिख दिए। हम कहें तू 10,000 साल तैयारी कर वो तब वो सिलेक्शन हो। यहाँ चमक क्यों आ रही है? यहाँ पे पावर की वजह से चमक आ रही है। जहां पावर है वहां चमक है, यहाँ काहे नहीं आ रही है? तो यहां भी आलमंड मास्क लगा दो चमके। जहां भी चमक है इसका मतलब वहां शक्ति है। तो जब तोहार इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर बा, हम तो छोड़ दो तैयारी। ये पहला स्टेप होगा तुम लोग का, पहला। अब स्त्री है खूबसूरत, प्रचंड खूबसूरत, और 2 लाख करोड़ की मालकिन है, 2 लाख करोड़, और हस्बैंड मर गया। तो अगल बगल के जितने पुरुष होंगे वो उस पर निगाह डालेंगे। यहां पे यही होगा, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन अर्थव्यवस्था अपनी ऊंचाई में पहुंच गई। तो यहीं पर तुम देखोगे विदेशी आक्रमण, शक, कुषाण, पार्थियन, देखो सब चीजें जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड। तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। और हम तुम्हारे बीच में से यहां से उठ के गए हैं। हमको इस बात पर कभी वो नहीं होता कि अरे यार लोग हमारे बारे में जानिए। हम तो चाहिए लोग हमारे बारे में जाने, हम तो चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में जाने। हमारा केमिस्ट्री का पेपर रहा, 12th का पेपर केमिस्ट्री का, तो सुबह ओल्ड मान का बॉटल ले और वही स्कूल के कैंपस में बनावत रहे। तो पंडित जो है, जो पंडित था, वो आवाम से कहीं भैया रहे एग्जाम के बाद पी लो, तो एग्जाम के बाद पी लो, अब बदली टूट जाएगी तो सब आइसोटोप आइसोमेरिज्म सब याद हो भावे। खाली पेट पी लिए, एग्जामिनेशन हाल में दे दो। लाइव है ये, हमको इस बात पर कभी हो नहीं, क्योंकि मैंने उस चीज को देखा है, इसलिए मुझे इस बात का बहुत एहसास
रास्ते पर चलकर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं और आगे ही बढ़ रहा हूं, तो तुम भी कर सकते हो। बेहोश हो गए। केमिस्ट्री कंपार्टमेंट आएगा, कानपुर के कंपार्टमेंट दे, चकेरी में सेंटर पड़ा था कानपुर में, हुआ के कंपार्ट, और हमरे साथे दुई लोगन के और कंपार्टमेंट और उनके हिंदी में आवला, मतलब उत्तर भारत के आदमी हिंदी में भेज। तो चकेरी में 12 किलोमीटर शहर से अंदर गए, हम लोग के सेंटर रहा, हुआ के एक लड़का मिला, तो हमारे पास एक विल्स का सिगरेट की डिब्बी रही, तो कहे भाई साहब एक सिगरेट जहर दे, हम कौन दिक्कत है लो। तो हमने पूछा तुम क्यों आए हो, कहा हम इम्प्रूवमेंट देने आए। हमने इम्प्रूवमेंट, कई साहब मेरे 71 मार्क्स है हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, पापा बहुत नाराज हो रहे थे, तो मैं इम्प्रूवमेंट देने आया हूँ। अरे हम कहें भैया हम मैं पास करा दूँ, सिगरेट के खर्चा आधा कर कैसा ना भाई साहब, बिल्कुल देखो कैसी बातें कर रहे हो यार। और भगवान के महिमा देखो, हमारे बगल वाली सीट पे लेफ्ट हैंडर, हम जो निकल जाएंगे तो दूर निकल जाओ। तो हम एग्जाम दे के बाहर निकले, तो हमारा एक दोस्त हमें एग्जाम दे रहा है, कहीं कैसा हम कहीं बहुत बढ़िया पेपर हो, सब आवत रहा। तो बाद में उन्होंने बताया कि हम कहीं यार ऐसी बात हो गई थी, लड़का मिला, कहीं आ रहा गए हो तू, बहुत कुछ ना आवत रहा होगी, सोची सब हम अकेले काहे फेल ही नहीं करे। रिजल्ट आया, गए फातिमा रिजल्ट देखने, तो जो लोग हिंदी में दिए थे, एक हमारा साथ में सुजीत सिंह, वो हिंदी में दिए थे अभी लखनऊ में, और अनुपम करके एक लड़का था, 2 लोग थे, तो ये दोनों लोग पहले खड़ा रहे। हम कहीं देखे, कहीं हमको क्या देखना है, हिंदी में कौन फेल होता है, वो भी दोबारा। तो पंडित वो माली था, वो मिला बाहर, भैया 2 लोग फेल हैं, 3 लोग दिए थे, 2 लोग फेल हो गए। तो हम कहें यार हम ही फेल केमिस्ट्री में ज्यादा फिर तुम्हारे में तो थे, वो कहती है देख तो ले जाए पहले का डिसीजन ले। तो गया एक लड़का था छोटा सा, उनका बेटा देखो उसमें कौन पास हुआ, कैसा हुआ, तो हो जा। अरे अपन फिर से देखो, तुमको जिस दिन दिशा मिल जाएगी, दिशा, हमको ये सब चीज का फर्क ही नहीं, हम तो कहीं भी बोल देते हैं, क्योंकि मेरा जीवन परिवर्तन पर टिका हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो सबके जीवन में हो। और भारत का युवक, ये 80% चोर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं हमारी वजह से। सबसे युवाओं वाला देश भारत है, और यहां का युवा डरा हुआ है, भैया हमारा आईएएस ना हुई तो बैंक में लूटे। हम बताइए बहुत कोचिंग दे, अरे हमेशा मजाक करी थे। अरे कोई बुजुर्ग आदमी रोवे, कुछ तो करोगे यार, कुछ तो जीवन में करोगे, जीवन खाली तो जाएगा नहीं, और जवानी है तो कुछ ना कुछ तो करोगे। और जब तुम पहले से हार मान के बैठे हुए हो, ये है अप्रोच, ये अब यहीं से भारत की दशा बदल जाएगी। ये देखो, अब जितनी स्त्रियां लड़कियां यहां बैठी वो बताएंगी, यहां सती प्रथा नहीं है, यहां बाल विवाह नहीं है, यहां पर्दा प्रथा नहीं है, यहां पे है। क्यों? बता दो, तुम जिस कोचिंग में कहो इंडिया में, वहां तुम्हारा फ्री एडमिशन करा दो, ऑनलाइन। फीस माफ पूरी, जिस कोचिंग में कहोगी, बाजीराम छोड़ के वहां झगड़ा चला। क्यों? यहाँ सती प्रथा क्यों है? क्योंकि महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जब ये लोग आए तो फिर महिलाओं का राज था, और महिलाओं को बोलबाला था, लेकिन अब महिलाओं पे प्रेशर दे रहा था, क्योंकि तभी तो भाई किसी की कौन महिला राजा थी बताओ हमको जरा। जैसे आज होती है तब भी महिला थी। नहीं, वो तो जो घर में राज कर रही थी, हम उनके बात नहीं करेंगे, हम राजा महिला स्त्री राजा की बात कर रहे हैं। राजा नहीं थी, लेकिन बोलबाला महिलाओं का ही था। अरे कोई बोलबाला नहीं था, घर में था आज भी। वो तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, महिलाओं का बोलबाला घर में। तो यहाँ पे है अपाला घोषा। बताओ,